मुझे तो हंसी आती है कि जब कोई टीवी वाला ऐसा बताता है कि गुरपत सिंह, हमारी सोच में गुरपत सिंह पन्नू जैसा कहीं भी नहीं है। ऐसी बकवास करने वाले, ऐसे भोंकने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर मेरा भारतवासी विकसित देश बनने जा रहा है। बाहर की जो चिंता छोड़ दीजिए, अगर उनको खालिस्तान चाहिए तो कनाडा में ही ले लें। नरेंद्र भाई मोदी बहुत मजबूत हैं। मैं आपको बता दूं, अभी G20 इतना सफलतापूर्वक काम हुआ है और सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे थे, तो विश्व गुरु चलने की राह पर है हमारा देश। तो हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और अब आज़ाद हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी बात का कोई भ्रम नहीं है। ये जो लोग, कुछ चंद लोग हैं जो खालिस्तान के वजह से भड़का के अपना उल्लू साधना की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक निर्णय लिया है वीज़ा रद्द करने का। तमाम जो लोग वहां से आने वाले हैं या फिर यहां से जो जाएंगे, कहीं ना कहीं इस समय उन्हें थोड़ा मुश्किल होगा। आप मानते हैं कि सही कदम है, क्योंकि जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है वाकई में वो अभी भारत के हित में नहीं है? वो समझाने को ट्रूडो को है कि जो ट्रूडो हरकत कर रहा है, वहाँ का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको शय दे रहा है। ये उसको समझाने के लिए है कि अगर आपने ऐसी मानसिकता लेकर अपने नागरिकों को यहाँ भेजना है तो वो यहाँ ना आए तो तभी अच्छा है, वो अपने घर बैठे। देखिए, जो कनाडा का क्षेत्रफल है वो 99 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं ना कहीं भारत का 3 गुना ज़्यादा वहाँ पर ज़मीन है। आपको नहीं लगता कि अगर ट्रूडो को इतनी ही चिंता है, इतना ही उनको ख्याल है खालिस्तानियों का, और जो कहीं ना कहीं जो मांग कर रहे हैं, तो अपने ही देश में बना के दे दे, वहाँ इतना बड़ा क्षेत्रफल है? जो सोच है उसकी मानसिकता बताती है कि बीमार मानसिकता है। वो चंद गुरपत सिंह जैसे लोगों को जो अपनी मानसिकता खो चुके हैं, देश प्रेम खो चुके हैं और देश के प्रति, अपने भारत के प्रति सोचना बंद कर दिया है। मुझे तो हंसी आती है कि जब कोई टीवी वाला ऐसा बताता है कि गुरपत सिंह, हमारी सोच में गुरपत सिंह पन्नू जैसा कहीं भी नहीं है। मेरे देश के 140 करोड़ मेरे भाइयों बहनों के सोच में गुरपत सिंह जैसा कोई भी नहीं है, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। ऐसी बकवास करने वाले, ऐसे भोंकने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर मेरा भारतवासी विकसित देश बनने जा रहा है और वो आने वाले 2047 तक विकसित भारत बन के रहेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो नींव में चिने गए बच्चों का, गुरु गोविंद सिंह जी के, वो वीर बाल दिवस के रूप में जो उन्होंने एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज पूरी हिंदुस्तान 26 दिसंबर को याद करेगा कि उस गुरु गोविंद सिंह जी के लाल ने अपनी देश असमता के लिए उन्होंने नींव में चिन्ना स्वीकार किया, ना कि उस हुकूमत के आगे झुकना। आज उसी पे हम चल के उस कनाडा वालों के, गुरपत सिंह जैसे आतंकवादियों के साथ नहीं है, अपने देशवासियों के साथ, अपनी भारत भूमि के साथ, अपनी राष्ट्रमाता के साथ हम सदा खड़े हैं और खड़े रहे। भगत सिंह के देश में कहीं ना कहीं गुरपत सिंह जैसे जो आतंकवादी है उनका सफाया तो होगा ही, उनके खिलाफ तो जन आंदोलन होगा ही। आपको भी यही लगता है? देखिए जी, आप जिस बंदों की बात कर रहे हैं, ना उनका कोई वजूद है, ना उनको समाज इज्जत देता है, ना उनकी कोई पहचान है। कोई एक कुत्ता बिल में बैठ के भौंक रहा है, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। पूरा सिख समाज, पूरा उनकी श्रद्धा भारत के प्रति बिल्कुल सबको क्लियर नज़र आ रही है। सिख समाज ने जो बलिदान, कुर्बानियाँ दी हैं देश की तरक्की के लिए, उसके कोई सानी नहीं है। ऐसे 2 टके के आदमी कितने पन्नू आए, कितने चले गए, उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। लेकिन कहने का बयान आ गया है कि रिश्ते खराब हो गए, जैसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे हमारे, आज कनाडा के साथ में हो गए। देखिए, ये कनाडा के रिश्ते खराब नहीं हुए। कनाडा पे जो शासन इस टाइम कर रहा है ट्रूडो, जिसकी मानसिकता भ्रष्ट हो गई है, जिसको अपने करोड़ों के डॉलर डोनेशन मिलती है ऐसे अलगाववादी संगठनों से, तो वो उनके प्यार में वो अपनी बातें बोल रही है। ये आप पूरा कनाडा को दोषी दे सकते हैं। हम सिर्फ दोषी मानते हैं ट्रूडो को। सरकार आप समझे नहीं, जब दोबारा चुनाव होगा ट्रूडो का नामो निशान नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये मांग कर रहे हैं बार बार एक अलग देश की, खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि भारत की संप्रभुता के लिए जो खतरा है उन्हें जवाब देना तो बहुत बेहद जरूरी है? देखिए, भारत की संप्रभुता को कोई खतरा नहीं हो सकता। ये कुछ लोग जो अपने आप को सिख समुदाय का नेता मान के बोल रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान इस देश की तरक्की में, देश की संस्कृति में, देश के धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे करोड़ों सिख यहाँ बैठे हैं जिन्हों का 2 दिन रात 24 घंटे भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं, भाई साहब जैसे मेरे साथ खड़े हैं। तो ऐसे लोगों की कोई मानसिकता, कोई बोल रहा है, कोई परवाह नहीं करता। तो मैं भी आपको मीडिया के लोगों को कहूँगा, ट्रूडो एक दलाल बन के
बोल रहा है और ट्रूडो की हम कनाडा को दोषी नहीं मानेंगे। जैसा ट्रूडो एक दलाल है अलगाववादी नेताओं का और उसको कनाडा की जनता भी जवाब जरूर देगी। कनाडा से आप देख लीजिए खालिस्तान की मांग की जा रही है। पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और हर पंजाबी हर सिख में कहने की जज्बा है कि खालिस्तान देखिए पाकिस्तान की मांग हुई उस समय हमारी सरकार ही कमजोर थी। अब हमारी सरकार मजबूत है। वो सरदारों का साथ सरकारों को चाहिए। अब सरकारें भी सरदारों का साथ देगी और सरदार भी हमारे सरकारों का साथ देंगे। बाहर की जो चिंता छोड़ दीजिए। अगर उनको खालिस्तान चाहिए तो कनाडा में ही ले लें, अमेरिका में ले लें, ब्रिटेन जो देश है जो हर समय फूट डालो शासन करो करता है उनसे ले लें। हमारे हिंदुस्तान में तो हम भारतीय हैं, हमारे सिख हैं। हमने जैसे कि आपको बताया कि हमारी गुरुओं की धरती है, यहाँ पर तो हम भूभाग की LOC है उसको भी नहीं हम छेड़ने देंगे। तो दिलों की तो बात ही और है। हमने बता दिया कि खालसा दिलों पे राज करता है और करता रहेगा। आप कह रहे हैं कि अभी सरकार मजबूत है। आपने देखा अफगानिस्तान से भी जो गुरुद्वारे में जो धर्म ग्रंथ थे वो भारत लाए गए, कॉरिडोर खोला गया है, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है। आपको लग रहा है कि सरकार मजबूत है और वाकई में अब जो है मुख्य धारा में हो रहे हैं? नरेंद्र भाई मोदी बहुत मजबूत हैं। मैं आपको बता दूं अभी G20 इतना सफलतापूर्वक काम हुआ है और सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। तो विश्व गुरु चलने की राह पर है हमारा देश तो विश्व गुरु चलने की राह पर ही है। तो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे देश में आए और हमारे देश में सभी ने उनका कितना सम्मान किया, अतिथि देवो भव, उस तरह उनका सम्मान भी किया है। तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। हमारे देश में इज्जत मान सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को, और क्या चाहिए हम। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अभी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, वो कनाडा को सही जवाब दे पाएगी कि खालिस्तान की मांग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? क्यों नहीं देगी। नरेंद्र भाई मोदी जी को अभी तो जब वो शांत रहते हैं और चुप रहते हैं उनको अच्छे से जवाब देना आता है। लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो कह रहे हैं कि पंजाब में सिखों के साथ में अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार वो अत्याचार का कुछ समय आया भी था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि सरकार मजबूत है। सरकार सरदारों के साथ है। सरदार जो लोग हैं आप हर बारी देख लीजिए, मिनिस्ट्री में भी रहे हैं। अगर उनको जनता की सेवा करनी है, जनता का बड़ा भाई बनकर रहना है, तो सरदार हर जगह अपने तन मन धन से अपने भारत की, अपने पूरे देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा एक दौर ऐसा आया भी था जब कहीं ना कहीं अत्याचार हुए हैं। एक दौर आया था, सारी दुनिया को पता है। आप मेरी बात क्या कर रहे हो, सारी दुनिया को पता था। और उसके लिए जो है और कानून बने हुए हैं और हम कानून पे विश्वास करते हैं। कानून भी तो कोई चीज़ है ना। हम अपनी मांग रखते रहेंगे और हमारा देश जो आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं और हम अपने छोटे भाइयों की, अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए आजकल एक ट्रेंड हो गया है, जितने नए नए संगीतकार आ गए हैं, जितने हिप हॉप आर्टिस्ट आ गए हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं जो भारत के खिलाफ दिखती हैं। या तो भारत के नक्शे को वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं या तिरंगे वाले जूते पहन करके वो अपने इंस्टा की स्टोरी पर डालते हैं। आपको नहीं लगता कि जो युवाओं में कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिविटी है, इसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी बहुत ज़रूरी ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी भारत की सभ्यता का कुछ अनुमान ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये पुराने बुजुर्ग लोग ही हैं जिनको ये सब बातों का अनुमान है कि भाई भारत के पीछे पहले क्या हुआ था, आज़ाद होने से पहले क्या हुआ था। आज नया युवा पीढ़ी जो है वो बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा जा रही है। बॉलीवुड को उनको ज़्यादा नाच गाना और ऊट पटांग बातों का ज़्यादा मज़ा आता है। नशे की लत, ड्रग्स, उड़ता पंजाब का एक ट्रेंड हो गया था। कहीं ना कहीं पंजाब में बॉलीवुड की ये चीज़ें ज़्यादा घर कर गई थी। ये कुछ चंद लोग हैं जो नशे की तरफ अपना धंधा बनाने के लिए, चार पैसे बनाने के लिए वो नई युवा पीढ़ी को धकेल रहे हैं और उनकी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जवानी बर्बाद भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खालिस्तान के लिए उकसा रहे हैं कि हमें एक अलग देश की मांग है। आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे जो खालिस्तान की मांग है? नहीं, जो लोग खालिस्तान की जगह मांग रहे हैं उनका बेकार है सोचना। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और आज़ाद हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी बात का कोई भ्रम नहीं है। ये जो लोग, कुछ चंद लोग हैं जो खालिस्तान के वजह से भड़का के अपना उल्लू साधना की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोई अच्छा, आपको ये लगता है, देखिए आजकल का जो युवा है, खास करके जब पंजाब के युवा की बात आती है तो एक नया ट्रेंड भी हो गया था, उड़ता पंजाब, नशे की लत हो गई थी।
ये जो बाहर की शक्तियाँ है जो ये कोशिश कर रही है कि पंजाब के युवाओं को बर्बाद किया जाए, उसके बाद नशे की लत के बाद उन्हें कहने की खालिस्तानी मानसिकता की ओर धकेला जा रहा था, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप? पंजाब के युवा की बात करते हो उड़ता पंजाब, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि कहानियाँ झूठी होती हैं। पंजाब का जो युवा है ओलंपिक्स में भी जीत कर आया है, कबड्डी के मैचों का देख लीजिए। वहाँ के आप लोग तो फिर भी उनका लाइव टेलीकास्ट नहीं करते, वो हमारे दिलों के ऊपर राज करते हैं पंजाब के बच्चे, और पंजाब की बच्चियाँ भी सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जितना भी आप ये, और अच्छा आप ये बातें करते हो इनकी कहानियों की, हमारे पंजाब के चाहे भूकंप आ जाए चाहे बाढ़ आ जाए, पंजाब के बच्चे ही सबसे आगे जाते हैं सेवा करने के लिए। अगर कोई रात को भूखा ना सोए हिंदुस्तान का बच्चा, उसके लिए भी हमारे पंजाबी युवा बच्चे गुरुद्वारे में हमेशा गुरुद्वारा साहब में लंगर सेवा हर समय तैयार रहती है। हिंदुस्तान के क्या पूरे विदेश में भी कोई बच्चा भूखा नहीं रह सकता, और जो बच्चे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने जाते हैं वो भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी गुरु के सिख सेवा करते हैं। आप पंजाब की क्या बात कर रहे हो, पंजाब से ज़्यादा आप दूसरे स्टेट्स का भी सर्वे करवा कर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा है, नशे की खेती कहाँ होती है, नशा कहाँ पनप रहा है, बच्चियाँ तक नशे में डूब रही हैं, और आप पंजाब के युवा की बात कर। कहीं ना कहीं पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश तो चली आ रही है।